अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। जैसा कि इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन लेके आता है जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन होता है। इसी तरह हमारा आज का जो सेशन है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं चाहती हूँ जो लोग देख रहे हैं वो हमसे क्वेश्चंस पूछें ताकि हम लोग आप लोगों के जवाब दें, और आई एम प्रीटी श्योर कि सब स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और वो पूछना भी चाहेंगे। टॉपिक में बताती चलूँ, जिस टॉपिक पे हम आज बात करें वो है एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर्स। उस्ताद को पाकिस्तान में एक बहुत माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस्ताद जो है वो हमारी ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग, और हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी ना किसी जगह पे ज़रूरत पड़ती है और वो हमारी हेल्प करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे पास जो आज गेस्ट मौजूद है वो है प्रोफेसर इदरीस खान अवान है। आप एजुकेशनिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं किप्स कॉलेज बुरेवाला के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। ममूना, कैसे हैं कैसे सर हैं आप? आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी, सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। देखने वाले सब लोग जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं एक बार टॉपिक दोबारा से बताते चलूँ। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का किरदार पढ़ाई में और हमारी लाइफ में क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी हम उनको इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, सब कुछ हमने चीज़ें डिफरेंट कर ली हैं। टीचर्स के लिए भी हमने अपना लेवल जो है वो डिफरेंट कर लिया, टीचर्स ने अपना लेवल जो है वो डिफरेंट कर लिया है। सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या रोल होता है टीचर का एक्चुअली, और हमने उनको क्या रोल देना शुरू किया हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज का जो ये प्रोग्राम है, मैं अपने टीचर्स को डेडिकेट करूँ, ठीक हो गया जिनकी सर। वजह से मैं जो कुछ भी हूँ, आज उन्हीं की वजह से हूँ। जहाँ तक रहा टीचर्स के रोल का ताल्लुक, तो ये तो आप समझते हैं कि ये नबियों का पेशा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। बिल्कुल अब जब हम इस वे में देखते हैं, तो टीचर का रोल बेसिकली पूरे मुआशरे को शेप देना, बिल्कुल ऐसे ही। सोसाइटी को, मुआशरे को किस वे में लेके चलता है, बेसिकली वो टीचर है। तो इन अदर सेंस आप ये देखें कि टीचर एक लीडर का रोल भी अदा कर रहा है, और लीडर मीन के वो, अगर वो पैगंबरों का शोबा है तो इससे आगे तो कुछ नहीं। अब हमें ये देखना है कि बेसिकली टीचर्स जो हैं वो कौन कौन से रोल अदा करते हैं। बिल्कुल सर। एक तो बेसिकली वो डायरेक्टली टीच कर रहा होता है। जी। जब वो टीच करता है, उसका सब्जेक्ट कुछ भी है, इसको हम ये समझ लें कि तदरीसी अमल के हवाले से हम इसको कह सकते हैं कि वो अपना फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है। अब उसमें उसका रोल क्या है कि वो कैसे बच्चे को मोटिवेट करता है, बच्चे को कैसे वो कम्युनिकेट करता है। अब इसमें देखना ये है कि उसकी अपने सब्जेक्ट पे किस तरह की गिरफ्त है। अगर उसकी अपने सब्जेक्ट पे, अपने कंटेंट पे बहुत अच्छी गिरफ्त है, तो डेफिनेटली वो बच्चे को बहुत अच्छा मोटिवेट भी करेगा। अब उसका कम्युनिकेशन लेवल किस तरीके का है, एक तो ये पहलू है हमारा। बिल्कुल ऐसे दूसरा ही। पहलू हमारा ये बनता है, जो मैं समझता हूँ हिडन होता है। मसलन वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बच्चे की जो तरबियत कर रहा है, वो जो उसकी किरदार साजी करता है, ये बेसिकली ये मख्फी पहलू होता है। अब उसमें हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस हवाले से, बिल्कुल। कि अगर हम इसको यूं देखें कि एक तो हमारा प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है, हाई लेवल है, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे है। अच्छा, तमाम लेवल पे हम अपना रोल बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं, और नो डाउट के हमारे टीचर्स जो हैं वो सबके लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल सर। और मैं अगर ज़ाती तौर पे अगर अपनी बात करूं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आज भी मेरे अंदर बोलने में, करने में, इवन बहुत से ऐसे पहलू हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं अपने टीचर्स को कॉपी करता हूँ। ठीक तो है। टीचर का तो बहुत रोल है। ठीक तो हो गया। इस हवाले से जी जी।
सर सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम लोग ना 7 स्टेप्स जो हैं वो मेरे अकॉर्डिंग जो है टीचर के अंदर होने चाहिए, हम उसके ऊपर बात करते हैं। हम लोग वेस्ट को तो जी बहुत जी कॉपी बोलिए। करते हैं, हम लोग उनकी चीजें बहुत पिक करते हैं, लेकिन हम लोग उनका एजुकेशनल एजुकेशन का जो स्टाइल है हम लोग वो कॉपी नहीं करते, हम लोग उनका टीचिंग स्टाइल कॉपी नहीं करते हैं कभी भी। देखा जाए तो उन्होंने वो चीजें अडॉप्ट की हैं जो टेक्निकली मुसलमानों को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए थी। इसमें सबसे पहले आता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। टीचर इस तरह करते हैं कि मादरत के साथ जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी एग्जांपल पर्सनली दूंगी कि पुरानी चीजें जो है वही आप रिपीट कर रहे हो, तो आप नॉलेज उनके साथ प्रॉपरली शेयर नहीं कर रहे होते। इस तरह बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो आपको लगता है कि टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपरली चीजें तो एटलीस्ट बच्चों तक पहुंचाएं, नई चीजें उनको सिखाएं, खुद भी नई चीजें सीखें। देखिए, जैसे मैंने पहले शेयर किया है, बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट के कमांड का मतलब यही है कि उसे रिसर्च करनी चाहिए, बिल्कुल सर। उसे लेटेस्ट नॉलेज, जी उसको जी। लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो टीचर को पता होने चाहिए। बिल्कुल। जब उसे पता होगा फिर आगे उसका अमल आता है कि वो हाउ टू कम्युनिकेट। ये डेफिनेटली उसकी टीचिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी है कि वो अपनी कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल करके बच्चों को इतना मोटिवेट करता है कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर दे, वो सब्जेक्ट कैसा ही क्यों ना हो। एक तो ये कि नॉलेज शेयरिंग हो रही होगी, दूसरा ये है कि उसमें वो उसको इजिएस्ट वे में कम्युनिकेट करें। जब वो इजिएस्ट वे में कम्युनिकेट करेगा तो बच्चे की डेफिनेटली दिलचस्पी बढ़ती है। बच्चे की दिलचस्पी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो उसमें उसका और जौक बढ़ेगा और वो और लर्निंग करेगा। अब बिल्कुल। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि मुसलमानों की चीजें यूरोप ने ले ली हैं और वो टीचर उस तरह की चीजें कर रहे हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती। बिल्कुल मैं ऐसे। समझता हूँ टीचर्स को नजरियाती होना पड़ेगा। अब ये नजरियाती क्या है, मतलब इसके हवाले से ना ये देखना पड़ेगा हमें कि आइडियोलॉजिकली अगर टीचर स्ट्रांग है, वो कैसे स्ट्रांग है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं। अब वो ट्रेनिंग्स जो हैं वो ट्रेडिशनल वे में हो रही। एक बच्चा ट्रेनिंग लेता है, मतलब वो 16 साल उसने 14 साल पढ़ा, वो बीएड में चला गया या वो टीचर ट्रेनिंग में चला गया। मैंने पर्सनली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड किया हुआ है, आई नो वेल कि वो उसमें किस तरह की ट्रेनिंग होती है। एक बिल्कुल। नए सिरे से फिर से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उस टीचर को ये बताएं कि हाउ टू टीच, वाई टू टीच एंड व्हाट टू टीच। तालीम का मकसद क्या है, क्यों पढ़ाना चाहते हैं हम, और कौन सी चीज़ें हमें पढ़ानी चाहिए और किस वे में पढ़ानी चाहिए। बेसिकली इस पे फोकस नहीं होता। ऐसा वो नहीं। एक नए सिरे से डिग्री हासिल करने की एक दौड़ लग जाती है और हम मार्क्स लेने के लिए वो एक डिग्री ले लेते हैं कि नेक्स्ट हमें को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या हमारे वो एक प्रोफाइल बन जाएगी। अदरवाइज उसमें कोई टीचिंग टेक्नोलॉजी वो मेथडोलॉजी नहीं सिखाई जाती। अब रहा सवाल ये कि अगर एक टीचर जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, क्या वो पैरेलल वो चीजें दे रहा है बच्चों को कि उस बच्चे में पेट्रोटिज्म भी आए, उस बच्चे में सिविक सेंस डेवलप हो जाए। बिल्कुल। ये सिविक सेंस कैसे डेवलप होगी, ये बेसिकली टीचर के किरदार से डेवलप होगी। उसको उस तरीके से मोटिवेट वो करेगा। देखिए, एक है आपकी टीचिंग कि आप डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, दूसरा ये है कि आप बच्चे को किस तरह मोटिवेट करते हैं। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ज़माने में कॉलेजेस में चूंकि और तरह का सिनेरियो था, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी उसमें, तो प्रोटेस्ट वगैरह होते थे। तो मुझे याद है कि प्रिंसिपल साहबान जो थे वो जब देखते थे कि अब मॉब बढ़ गया है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो फिर वो क्या करते थे, वो फौरी तौर पर उस टीचर को बुलाते थे जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था, और उस जी। टीचर की शक्ल देखते ही हर चीज़ कंट्रोल में हो जाती। ये एक टीचर की शख्सियत का असर है। और ये वो टीचर होते थे जो डेफिनेटली नजरियाती पहलू पे भी काम कर रहे होते थे, जिन्होंने सिखाया होता था कि तोड़ फोड़ नहीं करनी, जिन्होंने सिखाया होता था ये सारी चीजें हमारी मलकियत है, ये हमारा एसेट है, हमारा मुल्क है, ये जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली हमारी ही है, हमारा विरसा है। तो फिर वो कॉलेज में तोड़ फोड़ भी नहीं होती थी, वो बाहर इशारे भी नहीं टूटते थे, और यकदम हर चीज सुकून में हो जाती थी। ये एक टीचर का रोल। और आजकल टीचर जो है डेफिनेटली
एक तो ये कि केस स्टडी नहीं करते। मैं आपको बात करूँ, ये वैसे आपका ऐसा सवाल बिल्कुल। बनता था, मतलब कि मैंने 5 साल से पढ़ाया, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास किस तरह के स्टूडेंट थे, मैंने उन पे क्या काम किया। आप ये समझते हैं कि रिजल्ट के हवाले से तो हो सकता है किसी ना किसी वे में किसी शख्स को ये याद हो कि मेरे फलां बच्चे की पोजीशन आई थी, लेकिन उसे ये याद नहीं होगा, या उसके पास इस तरह की प्रोफाइल या उसके डाटा नहीं होगा कि मेरे पास फलां फलां बच्चे बहुत वीक थे, मैंने उनको मोटिवेट किया। अच्छा, आज वो डॉक्टर हैं, या आज वो इंजीनियर हैं, या आज वो बहुत अच्छे सिटीजन हैं। इस हवाले से हमारे लोग टीचर, मेरे दोस्त जो हैं वो शायद इस तरफ फोकस नहीं करते। जब बिल्कुल तक ऐसा। हम इस तरफ फोकस नहीं करेंगे, एक इसको प्रोजेक्ट लेके नहीं, बना के नहीं चलेंगे, तब तक हमारा वो रिजल्ट हमें हासिल नहीं होगा। सर मैं आपको एक अपनी मिसाल दूं शोर। कि हमारे जो टीचर थे, मैं जिक्र करना खुशी समझूंगा। हमारे एक उस्ताद थे शेख मोहम्मद रफीक साहब, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन लाहौर में। तो हिस्ट्री के वो टीचर थे, लेकिन अब उनका एक अजीब अंदाज था। उसमें आज उन्होंने कोई बात शेयर की, उन्होंने बताना कभी फलां आर्टिकल पढ़ना है आपने, वो उसमें अच्छा लिखा है उन्होंने। तो अगले दिन आते ही, चाहे उनकी क्लास है नहीं है, वो गुजरते गुजरते अस्सलाम वालेकुम का के नेक्स्ट पूछते, वो क्या कहता है, वो आखिर क्या कहता है, वो कॉलमिस्ट क्या कहता है। अच्छा, इससे हम पकड़े जाते थे, अगर हम नहीं पढ़ा होता तो पकड़े जाते थे। बिल्कुल। इस तरह वो पीछा भी करते, फॉलो अप करते थे बकायदा, उन्हें पता होता था मैंने कल कौन सा टास्क दिया है और इससे फीडबैक कैसे लेना है। और ये वो चीज़ है जो शायद अब नहीं है, या इसमें कमी आती जा रही सर आपके टीचर के एग्जाम्पल को ही हमारी कंटिन्यू करते हैं, किस तरह आपके टीचर ने खुद पढ़ा और उन्होंने आगे सजेस्ट किया, तो आप लोगों को भी लगा कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, अब वो बीच में से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन टीचर्स ने रोल मॉडल बनना बंद कर दिया है, वो लोग कभी भी इस तरह की कोई बात ही नहीं करते हैं, या खुद वो काम नहीं करते हैं जो वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग टीचर्स को किस तरह जो है ट्रेन करना चाहिए, किस तरह उन्हें भी जो है रोल मॉडल बनना चाहिए, ताकि बच्चों को पता तो चले कि ठीक है मेरा टीचर ये बुक पढ़ रहा है, उसने हमें सजेस्ट किया है, या मेरा टीचर अगर राइटिंग का टीचर है तो मेरा टीचर खुद स्टोरी लिख रहा है और उसने हमें राइटिंग हमें सिखा रहा है वो करनी। है। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है। बुनियादी तौर पर एक तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ही नहीं सिरे से। ऐसे ही सर। अच्छा, अगर है तो उसमें कोई स्पेशल करिकुलम इस तरह का डिज़ाइन नहीं किया गया जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया हो जिसमें हम ट्रेनिंग दे सकें। वो ट्रेनिंग जो वाकई एक टीचर के पास होनी चाहिए। पर जनरली देखें, एक आप कोई डिग्री करवाते हैं टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, उसमें आपने फिर वही सिलेबस रख दिया। अच्छा, उसमें बच्चे की नफ्सियात के हवाले से ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोप में शायद और तरह का एनवायरनमेंट है। हमारे यहाँ अब अगर उसको हम देखें कि वो हमने कमालिया में भी पढ़ाना है, टोबा टेक्सिंग में भी पढ़ाना है, हमने फैसलाबाद में भी पढ़ाना है, हमने ऐसे लाहौर ऐसे। में भी पढ़ाना है, वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें उस पर फोकस करना होगा। जब तक हम अपने टीचर्स को इस तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे, वो आगे उस तरह की चीज़ें नहीं देंगे। रिसर्च बेस्ड चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। अच्छा, टीचर की अपनी स्टडी बहुत कम हो गई है। बिल्कुल सर। मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पढ़ना ही पढ़ना है उसने, डेफिनेटली। एक उर्दू का टीचर है तो उसने किताब जो टेक्स्ट बुक पढ़ानी है वो तो है ही है, लेकिन अगर उसको बाकी नॉवलिस्ट का, ड्रामेटिस्ट का और बाकी पोइट्स का नहीं पता होगा जो कंटेम्प्रेरीज हैं या उससे पहले के हैं, तो डेफिनेटली वो उस तरह कंपेरेटिव स्टडी नहीं करवा पाएगा। जब तक कंपेरेटिव स्टडी नहीं होगी, बच्चों में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होगा। और जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं बुरे वाला कैंपस की बात करूं तो उर्दू के टीचर हमें नहीं मिलते। उसकी मेन रीज़न क्या है कि डेफिनेटली लोगों ने उस तरह इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। बिल्कुल। और ये एक ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान में उर्दू का टीचर ना मिले। जी। ठीक हो गया। सर आप जिस तरह कह रहे हैं कि टीचर्स ने रिसर्च वगैरह बंद कर दी है, बहुत से स्टूडेंट इस तरह के हैं जिनके सुपरवाइजर्स वगैरह अभी जिन्होंने सेलेक्ट करने हैं या किए हुए हैं टीचर। मैं वही बात करूँ कि जिस तरह टीचर रोल मॉडल होता है, हमारे टीचर रोल मॉडल नहीं है, बड़ा तंग करते हैं बच्चों को टीचर्स यूजुअली। मैं फिर दोबारा से माजरत कर रही हूँ जो देखने वाले टीचर्स हैं उनके साथ, कि वो बच्चों को तरक्की नहीं करने देते, वो आगे नहीं निकलने देते। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है स्टडी में कुछ भी है
वो लोग नहीं उसको काम करने देंगे। अगर उस बच्चे ने काम कर लिया तो उसको कहीं ना कहीं पेंच करेंगे, कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगे, वो बच्चा खुद ही बैक एंड हो जाता है। तो एक करेक्टर वाइज भी तो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो कि हमारा माशरा जो है वो प्रोवाइड करने में बिल्कुल जीरो है। तो हाउ कम के आपकी क्या राय है कि टीचर्स को किस तरह खुद से ही कर लें, अगर टीचर्स खुद बेहतरी की तरफ आए? देखिए, मैंने तो स्टार्ट में कहा कि टीचर जो है वो नजरियाती होना चाहिए। जब ये लफ्ज मैं नजरियाती बोलता हूँ, ये बहुत वसी मायनों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सर, लेकिन है नहीं। अब वो नजरिया, जी, डेफिनेटली उसमें आप ये देखें कि वो किरदार साजी करने वाला शख्स है, वो पैगंबरों के शोबे को लेके चल रहा है। अगर उसने बच्चे में डिसिप्लिन पैदा नहीं किया, अगर उसने बच्चे में सच बोलना नहीं सिखाया, अगर उसने बच्चे में ऑनेस्टी नहीं सिखाई, अब ये कैसे आएगी? अब वो अपना थीसिस जो है वो बच्चों से अगर लिखवा रहा है, और उसने कहीं और एडमिशन लिया हुआ है, और वो उसने टास्क बच्चों को दिया हुआ है, चाहे वो उसके पीएचडी स्कॉलर हैं या उसके एमफिल के स्कॉलर हैं, तो अब बच्चे अब बहुत स्मार्ट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बच्चों को फील ना हो कि क्या हो रहा है। तो ऐसे डेफिनेटली बच्चे क्या ऑनेस्टी सीखेंगे उससे, नहीं, बिल्कुल भी बच्चे नहीं क्या सर। डिसिप्लिन सीखेंगे। तो बुनियादी तौर पर टीचर का बहुत अहम रोल है। टीचर को मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ, मैं अभी एक देख रहा था सर्वे, 1.4 बिलियन मिलियन पाकिस्तान में टीचर हैं। ये हाई हाई लेवल का, यानी अगर इसको हम देखें प्राइमरी से लेके हाई लेवल तक, तो 1.4 मिलियन टीचर अगर हमारे पास हैं, तो आप मुझे ये बताएं, अगर सिर्फ यही हिस्सा ठीक हो जाए तो हमारी आबादी का कितने परसेंट हिस्सा जो है वो जबरदस्त हो जाए। जी अब बिल्कुल। इनके इनके किरदार से आगे चीजें चलनी है। अगर सोसाइटी में इस तरह के लोग ही अपने आप को नीचे ले गए, तो फिर शायद वो कहते हैं ना, इफ गोल्ड इज रस्ट व्हाट विल आयरन डू। तो ये सोना है हमारे पास टीचर में। अगर बिल्कुल यही रस्सी हो गए तो फिर बाकी लोगों का हम क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखें, टीचर को आइडियलाइज करते हैं लोग। मतलब अगर हम घरों में आप देख लें, मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन जनरली अगर मैं अपने बच्चों को देखूं, तो मेरी बेटी हरम फातिमा या मोहम्मद सारम बेटा या मोहम्मद तुराब, तो वो टीचर को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, बावजूद इसके कि उनके वालिद भी टीचर हैं, लेकिन वो अपने टीचर को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। और हमेशा वो उनको इस तरह आइडियलाइज करते हैं कि जो उन्होंने बात कह दी है वो आखिरी बात। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमारे लिए, सबके लिए ये बड़ी अहम है। इसी तरह मोटिवेशन के हवाले से अगर आप बात करें कि टीचर एक बहुत बड़ा मोटिवेटर, मुझे याद है मेरे पास एक स्टूडेंट आए, वो ब्लाइंड थे। और ये बड़ी मज़े की बात है, आपको ये बड़ी डिफरेंट लगेगी। ब्लाइंड थे, उनकी वालदा मेरे पास आई कि जी इनको कोई जॉब दे दें, और वो ग्रेजुएट था। आफ्टर ग्रेजुएशन वो ब्लाइंड हुआ। और मेरे लिए वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि मैं इसको क्या जवाब दूं। अल्लाह ताला ने एक बात डाली कि इसको आगे पढ़ना चाहिए। जब मैंने उससे कहा कि आपको एमए इंग्लिश कर लेना चाहिए, तो वो बड़ा हैरान हुआ और कहता है आप अजीब सी बातें कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा। खैर, ये मैं शॉर्ट इसको करता हूँ। मैंने बहरहाल उसको मोटिवेट किया और अपने ज़िम्मे ले लिया, और उसको पूरी डायरेक्शन एक दी कि देखें, आप मास्टर इंग्लिश करेंगे, आपके पास स्पेशल सीटें होंगी, कोटा निकलेगा, हम इंशाल्लाह लेक्चरशिप लेंगे, और लेक्चरशिप लेके हम एक रिजनेबल लाइफ गुजारेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने एमए इंग्लिश भी किया, उसे लेक्चरशिप भी मिली, एंड नाउ वो प्रोफेसर हैं लाहौर। तो ये मोटिवेशन। बिल्कुल सर। सर, हमारे पास ऑडियंस से एक क्वेश्चन था, उन्होंने एक बात थी कि टीचर से ज्यादा घर का माहौल इफेक्टिव होता है। आपको क्या लगता है, ऐसा है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि घर से ज्यादा टीचर आपकी लाइफ के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। देखिए, नो डाउट, माँ की गोद, घर का माहौल, ये तो ऐसी बात नहीं है कि इसके अपने असर हैं, अपने असरात हैं, और ये डेफिनेटली असर डालते हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। टीचर के पास फिर भी वो 5, 4.5, 5 घंटे गुजारता है बच्चा। और माँ बाप के पास घर में, जब वो घर आते हैं,
तो शायद वो इकट्ठे कभी खाना ही खाते हो। बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये जिम्मेदारी भी टीचर पे ही आती है और उन्हें अपना रोल अदा करना होगा। अगर वो अपना रोल अदा करेंगे तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रो करेगी। डेवलपमेंट तभी आएगी जब हम अपने टीचर्स पे भी काम करेंगे और टीचर आगे अपने स्टूडेंट पे काम करेंगे। मजे की बात तो खैर ये नहीं है, ट्रेजेडी है। मैं अक्सर क्लासेस में जब बच्चों से पूछता हूँ तो हमारी रिलीजन से भी बहुत दूरी है, जिसकी वजह से बड़े मसाइल आते जा रहे हैं। और ये जो बेरवि और इस तरह की चीज़ें अक्सर हमें मिलती हैं, वो बुनियादी तौर पर हमारी मज़हब से दूरी भी है। ऐसे अब ही। मज़हब से दूरी जो है वो डेफिनेटली उसको गैप कैसे पूरा किया जाए? उसका गैप मौलवी ने पूरा नहीं करना। उसका पेरेंट्स। हेलो। जी सर। जी। हेलो। हेलो। जी 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 सर, कंटिन्यू कर लें। हेलो। सर, कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो। सर आप प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लें। जी, आवाज आ रही? जी जी सर, आपकी आवाज मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, हेलो। इसके साथ हमारा सर आप प्लीज एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लें। सब देखने वालों को एक बार मैं दोबारा से टॉपिक बताया चलूं। जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है रोल ऑफ टीचर इन आवर लाइफ, इन आवर सोसाइटी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछें, हम लोग जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरा पॉइंट है रोल ऑफ टीचर, टीचर का बहुत ज्यादा एक रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। हेलो सर। जी जी। तो जी आपकी सर। आवाज़ कट गई। जी जी सर, कनेक्टिविटी इशू था। सर हम लोग बात कर रहे थे कि टीचर का रोल इसमें एक बात ये होती है कि सपोर्टिंग टीचर एक तो सपोर्ट भी करता है अपने स्टूडेंट को। हमारे टीचर्स को पता ही नहीं होता कि किस तरह एक बच्चा कम मार्क्स लेने वाला कौन सा उनकी क्लास में है, कौन सा नहीं है। अगर उनको पता होता है तो ज्यादातर ये होता है कि उस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है और उस बच्चे पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि उस बच्चे पे फोकस किया जाता है जो कि पहले ही बहुत जीनियस होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो टीचर्स अभी इस तरह के क्यों इश्यूज आ रहे हैं कि वो जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा उसको पढ़ाई की तरफ माइल करें? अच्छा, इसमें हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस डिफरेंट है। अगर मैं किप्स कॉलेजेस की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह किप्स कॉलेजेस में इस तरह की चीज़ें बड़ी डिफरेंट वे में चलती हैं। ठीक हो गया। मसल हमारे यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बच्चा वीक है और वो ग्रो नहीं कर सकता। किप्स कॉलेजेस में इक्वली स्ट्रेस दिया जाता है, अच्छे बच्चों पे भी और वीक बच्चों पे भी। हम तो उनके लिए सेक्शन के नेम भी इस तरह के नहीं रखते कि जिसमें ये मेंशन हो कि ये वीकर स्टूडेंट की क्लास है, बल्कि उसमें अगर हमने सुपर क्लास रखी हुई है तो उसके साथ सुपर प्लस लगा देते हैं, ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि हम कोई नालायक लोग। और ठीक उस है। पे इस तरह का फोकस होता है कि हमारा रिजल्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो एज यू इस तरह नहीं होता कि दो चार पोजीशनें हैं और बाकी रिजल्ट खराब हो गए। हमारा सारे का सारा रिजल्ट जो है वो अगर आप गजट्स में किसी भी ब्रांच का रिजल्ट उठा के देखें तो आपको ये फील होगा कि जो ए प्लस और ए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि जो बच्चा हमारे पास 60% पे 70% पे आया है, हम उसकी परसेंटेज को आगे इन्हांस करने की कोशिश करते हैं और उस पर उसी तरह का फोकस होता है, ताकि वो बच्चा कल को हमारे कॉलेज से निकल के जब आगे जाए उसको ये एहसास ना हो कि मैं किसी ऐसी जगह पे था कि जिन्होंने मुझे और डल कर दिया। तो ठीक ऐसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो डल स्टूडेंट हैं वो बेसिकली डल होते नहीं है। हो सकता है कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो, कोई ऐसा और ही। एक्सटर्नल फैक्टर हो जिसकी वजह से उनकी प्रीवियस क्लासेस में
उस तरह वो फोकस नहीं कर पाए, और हो सकता है उनकी अपनी जो है वो लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से भी हो सकता है। तो अब अगर उनको थोड़ा सा एक्टिव कर लिया जाए, और मेंटली वो स्ट्रांग ही होते हैं, थोड़ा सा उनको एक्टिव करके मोटिवेट करके उनको उस लाइन ऑफ एक्शन पे ले आए जिस पे बाकी बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा कर देते हैं। तो मैं ठीक। तमाम टीचर से रिक्वेस्ट कर, वो जो वीकर बच्चे हैं उनको एज सच कोई सेकंड दर्जे की मखलूक ना समझे। वो बहुत से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बच्चा रिजल्ट उस तरह नहीं दे पाया। हमारे एग्जामिनेशन सेक्टर में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं और मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको सिर्फ ये कह देना कि ये कर ही नहीं सकता और ये इस लेवल का नहीं है, तो ये गलत। सर ये सॉरी टू से दैट ये प्रैक्टिस जो है नहीं कर सकता, नहीं जवाब दिया, नहीं प्रेजेंटेशन में सही तरह बच्चे ने बोला या बच्चा बोल नहीं सकता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज में भी प्रैक्टिस नहीं की जाती। यूनिवर्सिटीज में भी टीचर इस तरह के होते हैं जिनको परफेक्ट बच्चे चाहिए होते हैं, जो बिल्कुल परफेक्टली बात कर सकते हैं। सर टीचर्स के ऊपर ही बात करूंगी। घर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों पे जब निकलती है, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए कि आप घर की चीजें घर पे छोड़ के आए, स्कूल आके, कॉलेज आके, यूनिवर्सिटी आके आप बिल्कुल एक टीचर का किरदार अदा करें? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि टीचर जो है वो घर में लड़ाई हुई है, घर में अपने बच्चों से तंग है, घर में कोई भी इशू है, वो आके बच्चों के ऊपर फातिमा, मार रहे हैं, बच्चों को कुछ भी कर रहे हैं। अरे हम लोगों का दोबारा से सर का कनेक्शन जो है वो मिस हो गया है। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग जरूर पूछेंगे कि टॉपिक जो है वो सब स्टूडेंट्स के लिए है, सब टीचर्स के लिए है, जो कि सेशन देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर है। मेरा अपना पॉइंट मैं दोबारा से बता दूं, चलो मेरा अपना पॉइंट ये है कि टीचर्स ने हमारे जो है वो रोल मॉडल बनना बंद कर दिया है। हमारे टीचर्स को एक परफेक्ट बच्चे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जिनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को उन्होंने एक बात बता दी, उन्होंने सिर्फ आपको एक टॉपिक बता दी, उसके ऊपर आप लोगों ने पूरी थीसिस लिखनी है, उसके ऊपर आप लोगों ने पूरे वाइवास देने हैं। वो एक्सप्लेन करना बिल्कुल छोड़ गए हैं टीचर्स। पुरानी चीजें ही दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, पुरानी चीजों को ही लेके चलते हैं, नया पैटर्न वो फॉलो नहीं करे हैं, नई चीजें वो लोग रिसर्च नहीं करें, जिस तरह सर ने भी हमसे बात की थी। टॉपिक दोबारा से बता चलूँ, इस टॉपिक में हम बात करें, हम लोग बात करें रोल ऑफ टीचर इन आवर लाइफ, इन आवर एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जो कि टीचर्स को ट्रेन करने में कामयाब हुआ है या हो रहा है, बल्कि वो टीचर्स को मजीद एक इरिटेटिंग बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन बना रहे हैं, उनके ऊपर डिफरेंट काम का बर्डन है, उनके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जो कि टीचर्स प्रॉपरली नहीं रोल अपना अदा कर रहे हैं एक अच्छा सोसाइटी, अच्छा स्टूडेंट बनाने में, स्टूडेंट को तरबियत करने में। इसके अलावा जो मुझे जो एक मेन इशू टीचर्स का लगता है, टीचर्स जो हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है घर की वो स्टूडेंट्स के ऊपर आके निकालते हैं। और हम लोग भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी देखने वाले जो लोग स्टूडेंट हैं, उन्होंने अक्सर कहा होगा कि जी घर में ये इशू हुआ था तो मैडम जो है वो आके ये करी है, सर जो है आके ये कर रहे हैं। और ऐसा होता है, घर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो टीचर्स आके निकालते हैं बच्चों के ऊपर। हमारे सर के साथ कनेक्शन जो है वो नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। जब तक सर नहीं आता तब तक हम लोग बात करते हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछें, हम लोग कोशिश करेंगे सर के साथ जैसे कनेक्शन हमारा सही होता है दोबारा कनेक्ट होते हैं, हम लोग इस टॉपिक पर मजीद बात करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। बताती चलूँ मैं अच्छा, मैं आप लोगों को खुद पर्सनली बताते चलूँ कि टीचर्स जो है उनका जो रोल होता है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो हमें ट्रेन कर रहे होते हैं, वो बेसिक ट्रेनिंग हमें दे रहे होते हैं। स्टार्टिंग से ट्रेनिंग हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, अपनी वालदा से लेते हैं। इसके अलावा जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें ट्रेन करते हैं, टीचर्स हमें ट्रेन करते हैं, हमें क्या सच है क्या सही नहीं है, सबको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। और हमारा सर के साथ कनेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हमारा कनेक्शन सर के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाए। अगर हमारा सर के साथ कनेक्शन नहीं होता है तो हम लोग सेशन दोबारा से कोशिश करेंगे कि सर के साथ हम कर लें, लेकिन अगर हमारा सर के साथ कनेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए मैं माजरत हूँ, क्योंकि इंटरनेट का दौर है और हम चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। इल्मी सिटी के एक और सेशन में दोबारा से मुलाकात करेंगे हम लोग, और माजरत के साथ हमारा सर के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है तो मुझे मेमुना नसीम को दीजिए इजाज़त। एक और लाइव सेशन में हम लोग ज़रूर आप लोगों के साथ मिलेंगे। जिन लोगों के क्वेश्चंस के जवाब हम नहीं दे सके हैं उसके लिए मैं आप लोग दोबारा से माजरत खाऊँ। मुझे मेमुना नसीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।